नमस्ते दोस्तों, फिर से आपको 24 में स्वागत है। हमारा साथ एक पर्सनालिटी है, बेलगाम एयरपोर्ट अथॉरिटी का डायरेक्टर राजेश कुमार मौर्य जी। डेवलपमेंट करने के लिए उसके तमाम जानकारी के लिए रूबरू होंगे। सर नमस्ते। नमस्कार सर, इस वक्त इससे पहले भी हमने कई बार आपसे साथ मुलाकात की है, वो एयरपोर्ट के विषय के ऊपर हो, एरोप्लेन के है। इस वक्त एवरी डे दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। सुनने में आया है कि यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और हमारा कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का तीनों सहयोग से एक अवसर करके एक कार्यक्रम किया गया है। उसका क्या हमारा श्रोताओं को जानकारी देना चाहेंगे? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफ़ी शुरू से एयरपोर्ट के डेवलपमेंट को आप कवर कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं। बहुत सी मैं समझता हूं कि जितना भी ग्रोथ एयरपोर्ट बेलगावी एयरपोर्ट पे हो रहा है उस पे हमारे जो प्रेस के भाई बहन हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वही मैसेज आगे तक जाता है कि कितने यहाँ से फ़्लाइट आ रही हैं, जा रही हैं। तो पहली बात तो आपकी पूरी फ्रेटर्निटी को, पूरे आपके जितने भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम आपको एक बहुत ही विशेष बात बताने जा रहे हैं कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक जॉइंट वेंचर के साथ में एक कार्यक्रम शुरू किया है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि एक आपको स्टॉल दिख रहा है। ये एक स्टॉल एक साधारण स्टॉल नहीं है, इसके पीछे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रयास है। जैसा कि आपने कहा अवसर, अवसर का मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशन ऑफ द रीजन। यानी एयरपोर्ट को एक ऐसा स्थान दिया गया है कि जो स्किल्ड आर्टिशंस हैं, जो बहुत ही कुशल कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनको हम एयरपोर्ट पे एक स्थान दें जिससे कि अपने प्रोडक्ट को वो डिस्प्ले कर सकें और सेल भी कर सकें, प्रमोट कर सकें। क्योंकि ये जो करने वाले लोग हैं ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे काम करने वाले हैं। हो सकता है आदिवासी महिलाएं कर रही हों, गांव की महिलाएं कुछ प्रोडक्ट बना रही हों, कुछ ज्वेलरी बना रही हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट काम कर रहे हैं, पॉटरी का काम कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो कि लोग गांव में बना रहे हैं, लेकिन उनकी उतनी विजिबिलिटी नहीं है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। तो सरकार ने यही निर्णय लिया कि जितने भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट हैं उन पे एक स्टॉल आउटलेट बनाया जाए और उसके लिए ये किया कि 100 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट का, जैसी आपके पास सुविधा है, जैसी जगह है एयरपोर्ट पे, उस तरह का एक आउटलेट क्रिएट किया जाए। ये आउटलेट जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बना के दिया है और इसको बहुत ही नॉमिनल चार्ज में, जो हमारा जो मिनिमम चार्ज होता है उसके आधार पे हम इनको 15 दिन के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं कि SHGs, उनको हम दे रहे हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है। पहली बार ये कर्नाटक में जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एयरपोर्ट है उसमें फर्स्ट है। ये ऑल ओवर इंडिया में समझता हूँ ये 7th और 8th एयरपोर्ट है जहाँ पे इस तरह की आउटलेट ओपन किया गया है। तो इस तरह का जो स्टॉल में अगर हम कोई मानो कि किसी एक गांव में कुछ नई चीज़ बना रहा है, तो यानी कि कोई भी किसी का दिया हो, कोई भी हो, तो ऐसे बन रहे हैं, तो हर कोई इधर पार्टिसिपेट कर सकता है? देखिए, कर सकता है, लेकिन जो SHGs होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिपार्टमेंट होता है, वुमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो उनके जो अधिकारी होते हैं, उनके जो डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, उनके पास ये जो SHGs हैं वो रजिस्टर होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ऐसे जितने भी रजिस्टर्ड लोग हैं उसकी सुविधा के लिए हमारे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने क्या किया है कि जो हमारी वेबसाइट है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है www.aai.aero, उस पर एक लिंक क्रिएट कर दिया है। अगर आप वेबसाइट पे ऊपर जाएंगे तो नीचे जब आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो देखेंगे एक नीचे वेबसाइट पे लिंक क्रिएट किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एप्लीकेशन फॉर्म। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सिंपल भरना, बहुत सिंपल है। आपको उस पर अपना नाम लिखना है, पता लिखना है, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड उसमें आपको स्कैन करके डालना है। दूसरा, आप क्या प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं, क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, उसकी कैटेगरी क्या है, क्या वैरायटी है, क्या आपने इससे पहले भी कहीं और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। तो बहुत ही बेसिक जानकारी हम चाह रहे हैं। वो जानकारी जब हमारे पास आ जाती है तब हम उस सारी जानकारी को जो डिप्टी डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वो वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट को, उनको हम भेज देते हैं। ये प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ किस तरह से लोग कर सकते हैं। फिर उनके बाद वो रिकमेंड करते हैं
क्योंकि हमें नहीं पता है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नहीं पता है कि कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दी है कि आप हमें रिकमेंड करके दें। जैसे जैसे हमें रिकमेंडेशन हमें मिलती जाती है, हम उसको 15 डेज़ के लिए देते जाते हैं। अच्छी बात यह है कि अभी हमारी वेबसाइट पे अभी हमने जस्ट ये आप जो पीछे स्टॉल देख रहे हैं, ये 22 तारीख को ही अप्रैल को हमने ओपन किया है। और ऑनरेबल हमारी एमपी लोकसभा जो आंगड़ी मैडम है, उनके हाथों से हमने इसका शुभारंभ किया है। डीसी साहब भी यहाँ पर थे, उनके शुभारंभ में डीसीपी साहब भी यहाँ पे, तो काफ़ी लोगों के साथ हमने इसको ओपन किया है। अभी तक हमें 14 से 15 एप्लीकेशन मिल चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक महीने में हमें 2 ही लोगों को देना है, लेकिन 14 से 15 एप्लीकेशन हमारे पास आ गई हैं। मैंने उनको डिप्टी डायरेक्टर साहब को भेज दिया है। अभी वो अपने उनको स्टडी करके जैसा जो जेन्युइन होगा, जैसा भी होगा, वो हमें भेज देंगे और उसके हिसाब से हम उनको देते जाएंगे। 15 तो अगर पब्लिक ने अगर ज़्यादा इनका आपको मतलब नॉमिनेशन में ज़्यादा लोग आने भी लगेंगे, स्टॉल तो भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना, ज़्यादा बड़ा भी सकते हैं। अभी ये शुरुआत है, अभी तो हम देख रहे हैं। अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो डेफिनेटली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके बारे में सोचेगा कि एक स्टॉल की जगह 2 स्टॉल किया जाए। तो ये तो एक पॉलिसी मैटर है जिसके लिए हम आगे सोचा जा सकता है। हाँ, ये एक बात तो साफ हो गया है कि क्योंकि ये जो छोटे मोटे उद्योग करके जो होते रहते हैं ना, तो उनको अनदेखी, यानी कि जो बहुत ही जो एक क्या है छिपा रुस्तम जैसे दूर रहते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन उनको प्रमोट करने के लिए रियली बहुत अच्छे कदम है। लेकिन ये जो ना जितने कब तक और कितने प्रभावी होगा, ये हम आने वाले समय देखेगा। सर एक बात और है, जो यहाँ एक स्टॉल देते हैं तो इनको एक कितने एक पैरेलल में 15-15 दिन के जो टाइम दे रहे हैं, क्या 15 दिन ये सेटिस्फाई है? देखिए, ये एक शुरुआत है, क्योंकि एक पहला प्रयोग किया गया है कि तो 15 दिन हमें दिया गया है। और 15 दिन मुझे और भी एयरपोर्ट से जो फीडबैक मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस आ रहा है और लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमें चीज़ें अच्छी, लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला, तो हो सकता है इसको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 15 दिन से बढ़ा के 1 महीने भी कर दे। तो ये आने वाले समय में हम देखेंगे, क्योंकि अभी तो प्लान ये है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में, पहले एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो इसकी शुरुआत की जाए। तो ये अभी इस बारे में आगे भी सोचा जा सकता है कि 15 दिन के से बढ़ा के हम 1 महीने कर दें, एक स्टॉल से बढ़ा के हम 2 कर दें या 3 कर दें। तो आगे वाले समय में डेफिनेटली इस पर विचार किया जाएगा। तो इसमें सिर्फ यानी कि इनके रेडीमेड आइटम कुछ नहीं है, सिर्फ सेल्फ हेल्प के थ्रू खुद बनाया हुआ और जो अपने NGO कंपनी के तरफ जो लोकलिटीज़ में जो बना हुआ चीज़ें सेल किया जाए। जी, इसमें जो लोग लोकल बना रहे हैं, समझ लीजिए कोई अगर घर के खाने का सामान बना रहा है, कोई चूरन चटनी बना रहा है, कोई किसी तरह के ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है, अचार बना रहा है, तो वो भी इसमें डिस्प्ले किए जा सकते हैं और सेल किए जा सकते हैं। तो जो कुछ हाथ से कारीगरी से बनाए, जैसे क्योंकि इसका नाम ही है कि स्किल्ड आर्टिशन, जो कुछ कारीगरी से हो सकता है, जो कलाकृति बना सकते हैं, जो पेंटिंग कर सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं। पर्पज़ ये है, भारत सरकार का पर्पज़ ये है कि हम वुमेन को उनको एम्पावर करें, यानी कि बॉटम से लेके टेबल टॉप में रखने का काम है। जी, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जिनको जो ना तो बड़े मॉल में जा सकते हैं, ना कहीं पे ये शॉप ओपन कर सकते हैं, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट बना है कहीं ना कहीं तो पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। तो उसको क्यों ना प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां से ये कर सकें। और ऐसा आप जानते हैं कि एयरपोर्ट्स पे लोकल आदमी भी ट्रैवल करता है, अलग अलग स्टेट का भी ट्रैवल करता है, और इन अंतर्राष्ट्रीय जो है पैसेंजर भी होते हैं। तो इनके प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे केवल बेलगांव में ही नहीं होते हैं, दूसरे इंडिया के, भारत के दूसरे भी स्टेट में भी जाते हैं और दूसरे देशों में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे करने का मकसद ये है कि इनकी विजिबिलिटी जो है इनके प्रोडक्ट की, वो बहुत दूर तक जाएगी। तो इसका मतलब क्या, यहाँ जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनको क्या टेंडर वगैरह निकालते हैं, तो कैसे पता चलता? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको करने के लिए आप ही जैसे हमारे जो भाई बहन हैं, जो ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, वो इसी तरह से मैसेज जाता है और हमारी वेबसाइट के ऊपर इसको लिंक क्रिएट किया है। तो वहाँ पे वो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद प्रोसीजर होगा। तो अवेयरनेस का काम जो है ये आप लोग करते हैं और आप लोग की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, या लोग जो एयरपोर्ट पे देखते हैं वो भी आगे मैसेज जाता होगा। तो मैसेज पब्लिक तक ले जाने के लिए आप ही एक बहुत ही सशक्त माध्यम आप लोग हैं। तो यहाँ का रेट वगैरह जो इनका जो होता है वो क्या है, मतलब वो सेल करने का जो रेट होता है तो उनका जो मुनाफा ठीक मिलता है और या कॉस्टली पड़ता है लोगों को खरीदने के लिए?
देखिए, जो इनका रेट है वो यही लोग डिसाइड करते हैं, जो ग्रुप है उनको हमने दिया है कि आप ही डिसाइड करिए, आप अपने क्योंकि आपका प्रोडक्ट है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन्होंने डिस्प्ले किए रेट्स हैं वो रीजनेबल हैं, वाजिब हैं, और लोग उसको बढ़ चढ़ के ख़रीद रहे हैं। और आप अगर एक 100 रुपीज़ की भी चीज़ लेते हैं तो उससे क्या आप प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, आप उनको एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम जाके मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन इनको हम इनको सशक्त कर रहे हैं, जो एफर्ट है वो हम कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से एक प्रोडक्ट लेते हैं तो आप उनके सशक्तिकरण में, जो हमारे भारत सरकार का सशक्तिकरण का है, उसमें आप सहयोग कर रहे हैं। कुल मिला के अवसर काम नाम क्यों रखा सर इसका? अवसर क्यों रखा ये तो नहीं पता, लेकिन अवसर बहुत अच्छा नाम रखा है, और उसको उन्होंने जिस तरह से दिया है कि एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशन ऑफ द रीजन, बहुत ही सटीक नाम है। और अवसर का मतलब ही हिंदी में होता है अपॉर्चुनिटीज़ देना, और बहुत ही सटीक नाम दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत से लोगों को ये अवसर मिलेगा और अलग अलग एयरपोर्ट्स पे मिलेगा। एक चीज़ और मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कर्नाटक में अगर कोई भी ग्रुप जो है, जो SHG है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बेलगांव में ही ले सकता है, वो चाहे तो यहाँ से हुबली भी जा सकता है, यहाँ से मैसूरू भी जा सकता है, कलबुर्गी भी जा सकता है, किसी भी एयरपोर्ट पे वो जा सकता है, फॉर्म भर सकता है उसके लिए। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, एज ए विजिटर आ रहे हैं, एज ए पैसेंजर आ रहे हैं, या यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ से एक बार प्लीज़ इसको ज़रूर विज़िट करें और आप उसको अप्रिशिएट करें। अगर आप कोई प्रोडक्ट आप नहीं भी लेना चाह रहे हैं तो अप्रिशिएट ज़रूर करें, जिससे कि इनको एक शक्ति मिले, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हमारा कर्नाटक में कितने एयरपोर्ट में ऐसे? ये कर्नाटक में ये अभी फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड शायद और एयरपोर्ट में किया जाएगा। तो अगर कर्नाटक के हम एयरपोर्ट देखते हैं तो बेलगांव है, हुबली है, मैसूर है, कलबुर्गी है। ये मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो मैनेज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करते, तो उसमें कर्नाटक में ये पहली बार हमने यहाँ ओपन किया गया है। ओके सर, हम तमाम जान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मिलते हैं अगले नए एक ऐसे कुछ कई डेवलपमेंट के कड़ी में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया आपको। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं मारुति बन्नोगो 24।